हे गाइस, जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम किंशु इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। सर आज शुरू कर रहे हैं हम लोग प्रिपेयर फॉर वर्स्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यस यस यस, इट्स ग्रेट टॉपिक। सभी लोगों को डाउट होता है पीएनसी में, थोड़ा सा बच्चों को डाउट ज़्यादा होता है, थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो मैंने क्या सोचा, मैं एक काम करता हूँ 3-4 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, जल्दी से सारे फैक्टोरियल्स याद करने। सर 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 फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6। सर धीरे धीरे चलो। फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 7 50 फैक्टोरियल 8 40320, फैक्टोरियल 9 36288, फैक्टोरियल 10 3628800। सर ये क्या होता है? एनसीआर होता है। हाँ सर, एनसीआर का मतलब क्या होता है? सर एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर, ये बात याद है? हाँ सर, एन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। हाँ सर, एन एंड आर ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। हाँ सर। सर उसके बाद हमने पढ़ा था अरेंजमेंट में क्या होता है, सिंपल सा होता है फैक्टोरियल एन। रीअरेंजमेंट क्या होता है? फैक्टोरियल एन माइनस 1। हाँ सर, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दैट जब भी हमें वो कहा जाता है, हमें क्या कहा जाता है सर? हमें कहा जाता है कि आपको एप्पल APPLE एप्पल का अगर हम अरेंजमेंट कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय क्या करते हैं सर हम लोग? 2 डिवाइड बाय द रिपीटेड नंबर। जैसे पी 2 बार हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे पी के लिए। बिल्कुल सर, ये तो याद है। इसी तरीके से हमने सारे कंसेप्ट पढ़ते थे। हाँ सर। सर उसके बाद अपन ने वो तो पढ़ा था, क्या बोलते हैं सर वो, कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था, कुछ फॉर्मूला पढ़े थे क्या? हाँ सर, एन सी आर प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR। हाँ सर, दूसरा फॉर्मूला क्या था? दूसरा फॉर्मूला था, अपन ने पढ़ा था NCR इज इक्वल टू NCR इज इक्वल टू NCN-R। ठीक है सर। सर इसका एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो कुछ ऐसा था ना, 2n-1। हाँ, ये कब फॉर्मूला होता था? जब भी हमें NC1 से लेके NCN तक जाना होता था तो हम फॉर्मूला क्या लगाते थे? हम लोग फॉर्मूला लगाते थे 2n-1। अच्छा, अगर ये बातें और इससे रिलेटेड सारी बातें अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मेरे भाई ये क्लास आपके लिए नहीं बनी है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जाओ और जाके एक बार पूरा पढ़ के आओ। जाओ और लिखवा के आओ उससे जिसने ये बात तुम्हारे हाथों पे लिखी है। चलो जाओ और ऑनेस्टली 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 पढ़ के आओ, बिकॉज दिस इज नॉट अ रिवीजन नाइदर एनीथिंग। आप लोगों को रिवीजन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हो चुका है। इसमें हम लोग प्रिपेयर फॉर वर्स्ट कर। चलिए सर, इसमें डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन बड़ा ही बकवास सा। इन हाउ मैनी 3 letters word with or without meaning can be formed out of the letter of the word Monday when repetition of word is allowed? अरे यार सर, 3 बनाना है। 1 2 3। अरे यार सर, कलर चेंज करता हूँ, रुको। चलो, येलो इज बेटर। चलो सर, हमको क्या करना है? हमें 3 लेटर का वर्ड निकालना है विद रिपीटेशन इज, देख लो बेटा, रिपीटेशन इज अलाउड। टोटल कितने होते हैं? MONDAY 6 होते हैं। मतलब 6 में से कोई भी, 6 में से कोई भी, 6 में से कोई भी, यानी 216। बोलो समझ में आया क्या? सर ये तो बड़ा ही बकवास क्वेश्चन दे दिया आपने, बड़ा ही बकवास क्वेश्चन दे दिया सर। टोटल 6 लेटर्स और हमें कोई भी जो है वो 3 जो है वो लेटर चाहिए। ठीक है सर, ये अच्छा क्वेश्चन लगता है, पर बकवास बकवास। ये मैंने एप्पल वाला कंसेप्ट बोला ना, उसी के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन भी हाथों ले लिया। इन हाउ मेनी वेज द लेटर इन द वर्ड टूथ कैन बी अरेंज? अच्छा, 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5। अच्छा देखो सर, ओ भी रिपीटेड है 2 बार। हाँ सर, तो आ जाएगा फैक्टोरियल 2 फॉर ओ। अच्छा, टी भी 2 बार है क्या? हाँ, तो इंटू फैक्टोरियल T2 तो ये रहेगा 120। उठाओ अपना किटेस्ट कैलकुलेटर अपने हाथ में। 120 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 30। अरे सर सर, ऐसा कसा करता तुम्ही? इतना सिंपल सिंपल का है? ऐसे जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर फन। ठीक है। सर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, डिफरेंट वेज टू अरेंज विदाउट। अभी इन थोड़ी सी लाइंस को अपन अवॉइड करेंगे सर। इन लाइंस को मैं अवॉइड करना चाहूँगा सर। क्यों अवॉइड करना चाहूँगा? बिकॉज इन लाइंस पे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कंफ्यूजन खत्म नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, हमें कंसेप्ट भी क्लियर करने, डाउट्स भी खत्म करने। तो मैं इन लाइनों पे नहीं जाऊँगा। हाउ मेनी 5 लेटर्स ऑफ द वर्ड और विथ और विदाउट मीनिंग? विथ और विदाउट मीनिंग क्या होता है? जैसे अपन लोग नहीं बोलते थे अपन को ट्राइंगल में एंगल चाहिए, तो वो होता था मीनिंग। विदाउट मीनिंग मतलब कुछ भी हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ सर, हाउ मेनी 5 लेटर्स वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड फ्रॉम द वर्ड कॉम्प्लेक्सिफाई इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड? आपको 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चेक करो, कोई रिपीट हो रहा है क्या? कोई रिपीट हो रहा है क्या?
COMPLEXIFI, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अब चल टोटल कितने नंबर है, टोटल नंबर है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओहो 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 ओहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 टोटल नंबर है। अच्छा हमें कितने चाहिए सर, 5, देख के रखा है 5 लेटर्स, तो हम लोग 1 2 3 4 5। सर ये हमारा पहले पे आएगा 10, फिर आएगा 9 8 7 6। सर क्यों, सर क्यों, सर क्यों, एक सेकंड, क्लियर नहीं आ रहा है क्या, एक सेकंड बच्चों, ऐसे तो क्लियर दिखा तो रहा है, बट चलो मैंने और जूम कर दिया, ठीक है, चलो एक सेकंड, यस चलो कोई बात नहीं, आप बोलो यार, हमको कोई लोड थोड़ा ना उसमें, हमारा क्या है, जूम करना है जूम कर लेंगे। चलो सर क्यों 10 9 8 7 6 क्यों, अरे बेटा टोटल 10 है, 10 में से कोई भी एक आ सकता है, फिर एक गया तो बचे 9, बचे 8, बचे 7, बचे 6, ये तो बेसिक बेसिक से कंसेप्ट है। in how many ways in how many different ways can the letter of the word logarithms be arranged so that vowels always comes together? सर वॉवल्स को साथ में लाना है, अरे वॉवल्स कौन कौन से होते हैं सर, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, अरे बेटा ए ई आई ओ यू, क्या ये वॉवल्स होते हैं क्या, हाँ सर कुछ सुना सुना तो लग रहा है, अरे जग सुना सुना हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, क्या कर रहे हो तुम, सेकेंड चलो, यस। अब टोटल कितने लेटर्स होते हैं समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस से 10 है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब समझते हैं सर वॉवल्स कितने हैं देखते हैं, एक सेकेंड, मुझे वॉवल्स चाहिए ना, चलो ए ई आई ओ यू, तो ओ है, ए है, आई है, क्या इसके अलावा कोई वॉवल्स हो रहा है क्या, नहीं, मतलब ओ ए आई विल कम्स टुगेदर। अब बचा कौन सा, एल जी आर टी एच एम एस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया फैक्टोरियल 8। अच्छा क्या इंटरनल परमुटेशन होगा, हाँ मलिक होगा ना, क्यों नहीं होगा, 1 2 3 इंटू फैक्टोरियल 3, यानी 40320 इंटू 6, क्या रहा आंसर, 40320 इंटू 6, 241920, लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, एक सेकेंड, हाँ मुझे आके तेरे साथ चलना है, एक सेकेंड बेटा, हाँ थोड़ी क्या राइटिंग खराब आ रही थी, ऐसे भी खराब आएगी बट थोड़ी सी अच्छी आएगी, 241920, चलो क्लियर है, हाँ सर चलो, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा, आ जाओ। हाउ मेनी 3 digits number can be formed from the digit 3 4 5 7 8 and 9, also the number formed should be divisible by 5। अब इस प्रकार के क्वेश्चन मुझसे बहुत बार बच्चों ने पूछा, तो सर वो डिविजिबल क्या आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, इसलिए मैंने प्रिपेयर फॉर वर्स कोर्स बनाया था कि आप लोगों को जो मन के डाउट्स हैं, जो मन की परेशानियां हैं, जो मन की इंटेलिजेंट जो इश्यूज है सब सॉल्व हो जाए। चलो सर डिविजिबल बाय 5, अच्छा कोई भी नंबर इफ अ नंबर एंड बाय 3 क्या डिविजिबल बाय 5 होता है, नहीं, एंड बाय 4 क्या डिविजिबल बाय 5 होता है, नहीं, एंड बाय 7 नहीं, एंड बाय 8 नहीं, 9 नहीं, मतलब लास्ट प्लेस पे, अच्छा एक सेकंड, 3 डिजिट नंबर बनाना है, एक, देख लो पहले ना उल्टा शुरू करो ताकि आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी खूबसूरत निकलेगी। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे मतलब सर हमें पता है कि हमारे ऐसे टोटल एक ही ऐसा डिजिट है जो हमें सॉल्व कर सकते हैं, एक सेकेंड यार ये थोड़ा सा इशू है ये, कोई बात नहीं, चलो सर 3 हमारे डिजिट्स बन, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड रुक जाओ बेटा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी पेन, ये देख रहे हो ऐसे ऐसे चला रहा हूँ तो भी नहीं चल रहा, एक सेकेंड, सेल डाउन होना नहीं चाहिए, पर अगर सेल डाउन है तो सेल बदल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, इसीलिए वी केप्ट अ पैकेट ऑफ सेल्स, यू नो, यहाँ पे सेल का पैकेट रखा था, ये इसका इस वाले पैकेट का वो कहाँ गया, ड्रॉर्स में चेक कर, ड्यूरा सेल का, एक सेकेंड गाइस एक सेकेंड, हाँ वैसे तो आंसर आसान है, चलो जब तक मैं ओरली बता देता हूँ सर, सिंपल सा फंडा है, क्या होगा सर, लास्ट प्लेस पे 5 आएगा, अच्छा टोटल कितनी डिजिट है,
3 4 5 7 8 9। ठीक है, बिल्कुल सर, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, नहीं लेगी, नहीं लेगी। ड्यूरासिल का, ड्यूरासिल। एक सेकंड गाइस, सिर्फ एक सेकंड। हाँ, ड्यूरासिल का पैकेट है पतले से। एक सेकंड। चलो, सबका आंसर आ गया क्या? 20? यस, यस, सबका आंसर आएगा 20। सर कैसे आया? देखो, दो मेथड है इसका, दो मेथड है इसके करने के। अरे यार, क्षमा नहीं भी। चलो एक सेकंड, सबका आंसर आ गया क्या 20? हाँ सर, सबका आंसर आ गया ना 20। क्यों नहीं आएगा सर आंसर? बिल्कुल आंसर आ गया। चलो एक सेकंड। ये रहा पैकेट, अपन रखते हैं हमेशा। चलिए सर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है सर हमको? बहुत एकदम सिंपल सा सर। हाँ, सेल का इशू था। चलो सर, हमारे पास 3 प्लेसेस है। रख दे, फिर भी रख दे। हमारे पास टोटल मिला के 3 प्लेसेस है। अब सर मुद्दा क्या है? यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे आ सकते हैं 5 डिजिट्स। अब इस पूरे केस को अपन उल्टा सॉल्व करेंगे, पूरे केस को उल्टा सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्लेस हो गई, लास्ट प्लेस हो गई डिसाइडेड। अब बची 5, अब बची 4। द गेम इज ओवर, द गेम इज ओवर। सर हमारा आंसर आ गया 4 इंटू, ये जब दाहिने से ला दो ना तो ऐसे उचकते हैं, ऐसे पीपीटी उचकती है। एक सेकेंड। हमारा आंसर आ जाएगा 20। सभी का आंसर आ गया? हाँ सर, सभी का आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट। हाँ, एन आइसक्रीम। अच्छा, ये एक्चुअली एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि यूजुअली हमारे इसमें कवर नहीं होते हैं, बट जस्ट दिस इज अ प्रिपेयर फॉर वर्स, एज इट इज अ प्रिपेयर फॉर वर्स, इसलिए मैं आपको ये वाला करवा रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है, समझते हैं, समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए आपको। एन आइसक्रीम सेलर सेल्स 5 डिफरेंट, देखो 5 डिफरेंट आइसक्रीम बेचता है वो, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसक्रीम बेचता है। जॉनसन जो है 15 आइसक्रीम बाय करना चाहता है। यहाँ पे समझो, टाइप्स ऑफ एन इज लेस एंड टोटल एन इज मोर। मतलब क्या हो गया सर? मतलब यहाँ पे सर 5 डिफरेंट प्रकार की आइसक्रीम बेच रहा है, एंड जिस जॉनसन को जो है 15 आइसक्रीम बाय करनी है फॉर हिज फ्रेंड। क्या हमें कुछ भी देके रखा है क्या कि कितने दोस्तों को देगा, क्या देगा? कुछ भी देगा नहीं देके रखा है। ऐसे केसेस में सबसे अच्छा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला गिवन है। हम लोग क्या करते हैं सर? फॉर्मूला है R प्लस एन माइनस 1 CR। सर ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसलिए मैंने आपको एक और ऐसा क्वेश्चन करवाया है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सोडा फ्लेवर एंड इन हाउ मेनी वेज कैन सोडा बी सिलेक्टेड। मतलब सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को इसी प्रकार से सॉल्व करना होता है। ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको लिखवा दिया है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। यूजुअली सर क्या ऐसा क्वेश्चन हमारे कोर्स में आता है? तो नहीं, हमारे कोर्स में आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो प्लीज़ ऐसा नहीं लोड नहीं लेना कि सर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये एक नॉर्मल सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, आप चाहो तो आपके मॉडल में देख सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन पे आता हूँ। एन आइसक्रीम सेलर सेल्स 5 डिफरेंट आइसक्रीम्स, ठीक है सर। जॉनसन वॉन्ट्स टू बाय 15 आइसक्रीम्स फॉर हिज फ्रेंड, इन हाउ मेनी वेज ही कैन बाय दी आइसक्रीम। सर बहुत सिंपल सा है। अच्छा देखो, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। सर यहाँ पे आर कितना है? आपको चाहिए कितनी? 15। पर सर अभी तक प्रॉब्लम है सर, समझ में नहीं आया। बेटा समझो, यहाँ पे आपका आर है 15, एन है 5। टेक्निकली आपका आर है 15 और एन है 5। क्या आप 5C15 को सॉल्व कर सकते थे क्या? नहीं, एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर, इसीलिए हम लोगों ने इसमें फॉर्मूला क्या चेंज करते हैं। देखो, आर प्लस एन माइनस 1 CR। इस तरह से क्वेश्चन, इसी ये फॉर्मूला सिर्फ इसी प्रकार के क्वेश्चंस में लगेगा। हमारा क्या हो गया? 15 प्लस 5 माइनस 1 C15 कितना हो जाएगा? 15 20, 20 माइनस 1 19, 19 C15। क्या मैं इसको
19C4 भी लिख सकता हूँ क्या? अरे 19-15, अरे बाबा 19-15 तो 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइड बाय 24, आंसर आ गया 3876। बोलो समझ में आया क्या? सर क्या ये स्पेसिफिक इसी प्रकार के क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा? 200%। क्या इसी प्रकार के क्वेश्चन में अप्लाई होगा? 200%। ठीक है, ये यूजुअली हमारे इसमें नहीं है, बट अब प्रिपेयर फॉर वर्स्ट बनाया ही तो इसलिए है कि जो नहीं है उससे भी छू कर टक से छू के वापस आ जाते हैं। बोलो, टक से छू के वापस आ जाएंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर, परमिशन में ज़्यादा नहीं हो। देखो क्या होता है, जो जितना बड़ा चैप्टर होगा उसमें ज़्यादा उतना ज़्यादा हमें क्वेश्चन लेने होंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत बड़ा है तो हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिया, ये सब नहीं है तो इतने कम लेंगे। अगेन 5 टाइप्स ऑफ सोडा है और उसे बाय कितनी करनी है? 10 सोडा बाय करनी है। पर सर किसी के दिमाग में आएगा, सर ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि अपन जो सोडा है वो मान लेते कि दो दो लेगा या क्या क्या लेगा, इतना पता नहीं है ना कि दो दो लेगा, हम कैसे अज्यूम कर लें? एक सेकेंड, वापस से स्लोली स्लोली बोलता हूँ। बहुत बच्चों के मन में डाउट आ रहे होंगे कि सर मान लो 5 प्रकार की सोडा है और एक बंदे ने 10 सोडा लिया, तो सर हम ऐसा मान तो सकते हैं ना कि एक आदमी दो दो प्रकार की सोडा लेगा, मतलब एक सोडा दो दो बार लेगा। बेटा आप मान तो सकते हो, लेकिन मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ क्या ऐसा ज़रूरी है क्या? आप याद करो पीएनसी में हमने ऐसे फोकट के मन के अजम्पशन कभी भी नहीं लगाए। हमने हमेशा ये मान के चला कि कुछ भी हो सकता है। तो जब पहले मान के चला कुछ भी हो सकता है, तो आज कैसे मान ले कि कुछ भी हो सकता है? पहले भी नहीं माना ना कुछ भी हो सकता है, तो आज भी नहीं मानूंगा कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी हो सकता है, ये हमारा अजम्पशन नहीं होगा। इसलिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ रहा है। अगेन 10 + 5 - 1 C10, तो ये हो जाएगा मेरा 15 - 1 14, 14C10 या फिर 14C4। तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइड बाय आपका 24, आंसर आ गया 1001। चलो बोलो, लिख लो एक बार जल्दी से। यस क्लियर है? हाँ सर। चलो एक आधा क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। अब ये तो बकवास क्वेश्चन है। A wooden box contains 2 grey balls, 3 pink balls and 4 green balls. Find out the ball. Find out. ये find है हाँ? Find out in how many ways 3 balls can be drawn from a wooden box. Make sure that at least one pink ball is included. मतलब क्या होगा? एक पिंक बॉल होगी, दो पिंक बॉल होगी, तीन पिंक बॉल होगी। बोलो हाँ या ना? सिंपल सा फंडा है सर। एक पिंक बॉल होगी, दो पिंक बॉल होगी, तीन पिंक बॉल होगी। मतलब इतने बकवास बकवास क्वेश्चन है ना, इतने बकवास बकवास क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं है। लिख लो हाँ, मैं रुका हुआ हूँ। हाँ सर, एक पिंक बॉल होगी, बाकी बेटा बाकी ग्रीन भी हो सकती है, ग्रे भी हो सकती है। तो ग्रीन प्लस ग्रे हो गया 6, और 6 में से 2 चाहिए। गुड, यस। नेक्स्ट, there are 5 boys and 10 girls in a classroom. In how many ways teacher can select 2 boys and 3 girls in a dance group? अरे भाई 5 में से 2 चाहिए, 10 में से 3 चाहिए, 5 में से 2 चाहिए, 10 में से 3 चाहिए, बात ही खत्म। कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी कुछ भी। और आप देखो हर जगह सिलेक्ट वर्ड देके रखा है, हमें सिलेक्ट वर्ड देके रखा है, तो हम वही वर्ड से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा। द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई दैट इट इज अ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, एंड दैट इज आर ओ। यस क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके हाँ, बहुत फिर से मतलब ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम लोग कवर कर चुके हैं, बट स्टिल आई एम टेकिंग इट सो दैट ऐसा हो सकता है ना कि कभी कभी कुछ छूट गया हो, किसी के दिमाग में नहीं आया हो, तो इसलिए। देर आर 10 कॉन्सोनेंट एंड 5 वॉवल्स, out of which 5 words, sorry, 10 consonants and 5 vowels, out of which how many words of 5 consonant and 2 vowels can be made? अरे यार टोटल 10 कॉन्सोनेंट है, उसमें से 5 चाहिए, टोटल 5 वॉवल्स है, उसमें से 2 चाहिए, तो 10 में से 5 चाहिए, 5 में से 2 चाहिए। बोलो, 10 में से 5 चाहिए, 5 में से 2 चाहिए। एक सेकेंड आप लोग लिखो, एक सेकेंड में मैं, एक सेकेंड मतलब एक सेकेंड होता है, आई मीन
बैक अगेन बेटा, बैक अगेन, टाइम लगना ही नहीं था। बैक अगेन से वो जो गेट था वो गेट क्लोज करने जाना था। चलो यस सर, एक दो क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, इस पूरे क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन बहुत पसंद है मुझे। एक दो क्वेश्चन मुझे ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अरे यार, अ कमिटी ऑफ 5% is to be formed from 6 men and 4 women, in how many ways it can be done, at least 2 ladies। मतलब 2 लेडीज होंगी, 3 लेडीज होंगी, 4 लेडीज होंगी, बस यही तो 3 केस बन सकते हैं। 2 लेडीज, 3 लेडीज, 4 लेडीज। बोलो सर, क्या 5 लेडीज का केस बन सकता है क्या? नहीं बन सकता रे बाबा। कितने प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ इसी के ऊपर, कितने प्रकार के क्वेश्चंस बताओ मुझे, दिल पे हाथ रख के बोलना बेटा। हाँ यार, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इसके ऊपर, बहुत सारे। चलो नेक्स्ट, इफ द लेटर वर्ड, इट्स गुड, दिस वन इज आई थिंक, ये वही नहीं, ये है सर डिक्शनरी। ठीक है, अभी डिक्शनरी का जो है, आई एम नॉट गोना टेक दिस क्वेश्चन, वैसे अपन इसको भी एक सेकंड में ले सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट गोना टेक दिस क्वेश्चन। वी आर गोना टेक द एग्जांपल ऑफ चौक। सर वाई चौक? चौक इसलिए क्योंकि आपकी मॉड्यूल में भी है, और मॉड्यूल में भी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वी आर गोना टेक द एग्जांपल ऑफ चौक, क्योंकि वो आपकी मॉड्यूल में भी है। मॉड्यूल में आपने ध्यान से देखा होगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है डिक्शनरी के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी नहीं, और वो भी एक आई थिंक 100th क्वेश्चन है। एक सेकेंड, मेरे पास है, मैंने उस फोटो का स्क्रीनशॉट लिए के रखा हुआ था स्पेसिफिकली, एक सेकेंड रुक जाओ, जस्ट अ सेकेंड। मैंने स्पेसिफिकली उस फोटो का स्क्रीन, इतने सारे फोटो हो जाते हैं ना बच्चों के व्हाट्सएप मिला मिला के। यस, 100 क्वेश्चन था। इफ ऑल द परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड chalk आर रिटन इन अ डिक्शनरी, द रैंक ऑफ द वर्ड विल बी। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनना, आपको रैंक निकालनी है। सर वर्ड क्या है? वर्ड है चौक। चौक के ऊपर सर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं हम लोग? चौक के ऊपर इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, चौक के ऊपर इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं, यस यस यस, रैंक निकालनी है, रैंक निकालनी है। हम लोग चौक के ऊपर इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि चौक एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें समझना पड़ेगा। अब इस कंसेप्ट को समझना बहुत आसान है, इस कंसेप्ट को समझना बहुत आसान है। सर क्यों आसान है? बस आपको इतना समझ में आना चाहिए, आपको ABCD याद होनी चाहिए। सर कैसी बात कर रहे हो, इतना तो हमको आता है, इतना तो हमको आता है। अच्छा, चौक में सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है? सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है बताओ? सबसे पहले आता है ABCDEFGH। देख लो बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ, ABCDEFGHIJKL। बोलो, क्या यही फॉर्मेशन होता है क्या? क्या फॉर्मेशन ACHKL होता है क्या? हाँ सर, फॉर्मेशन तो ACHKL ही होता है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल सा अज्यूम करेंगे, बहुत ही सिंपल सा अज्यूम करेंगे। पहला हम लोग केसेस यहाँ पे अरेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे भी किया हुआ है। वाई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन, ताकि आप ये वाला क्वेश्चन खुद से भी बाद में ट्राई कर पाओ। सबसे पहला केस हमारा क्या होगा? सबसे पहला केस होगा हमारा A आएगा फर्स्ट प्लेस पे। अब अगर A हमारा फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो सर देखते क्या होता है। एक, अच्छा कितनी स्पेसेस बची, कितनी स्पेस बची? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी आंसर आ गया 24। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर, यहाँ पे आ सकता है आपके 24 वर्ड्स। अच्छा, सेकंड केस हम बनाएंगे, C फर्स्ट प्लेस पे आएगा, A सेकंड प्लेस पे आएगा, तो कितना बचा? ये हमारी 3 प्लेसेस और बची, यहाँ आया 6। बहुत ही सिंपल सा फंडा है बेटा, ध्यान से देख लोगे तो एक सेकंड में क्लियर हो जाएगा। डाउट होता है इस पर, लेकिन डाउट होने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। A आएगा फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। अब हमने सबसे पहला किस्सा किया कि A आएगा फर्स्ट प्लेस पे। सेकंड किस्से में हमने क्या किया सर, हमारा जो है वो C और A दोनों आ जाएगा, क्योंकि हमें चौक बनाना है ना, ठीक है। अब हमने C और A के साथ भी एक कॉम्बिनेशन कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, बाकी के पार्टियों का भी तो ध्यान रखना है, तो हमने थर्ड केस बनाया, CHA। अब क्या क्या हो सकता है सर? CHA, ये भी हो गया CHA। क्या क्या हो सकता है सर? एक केस पे आ सकता है हमारा KL, और एक पे आ सकता है LK। तो बेटा ये हो गया 1, ये हो गया 1, 24 + 6 30, ये हो जाएगा 32nd रैंक। बोलो हाँ हाँ बेटा, वापस से 2 बार बोलूंगा, चिंता मत पालो, चिंता मत पालो, चिंता मत पालो। सर वापस से समझाओ। अच्छा सुनो 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 सुनो,
सुनो 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 ध्यान से। अब मैंने पूरा लिख दिया है, एक बार लिख लो फिर मैं पूरा समझा रहा हूँ। पूरा लिख लो फिर मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने पहले ही कमिटमेंट किया था कि मैं डिक्शनरी वाला क्वेश्चन जो है आपको इसमें समझाऊंगा, प्रिपेयर फॉर वर्स में समझाऊंगा। मुझे चलो अब एक और बार समझे। हाँ बेटा चलो। सर चौक एक वर्ड है, अब पहले अपन ने उसको सिंक्रोनाइज वे में जमाया, ACHKL। अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सर, हम लोगों को क्या करना है, हमारा फॉर्मेशन बन गया ACHKL एज पर दी अल्फ़ाबेट्स। ठीक है सर, हमने क्या किया, सबसे पहले वर्ड को मैच करके देखा, तो हाँ भैया हमारा ए किस में आ रहा था, ए हमने रखा था टोटल 5 और अरेंजमेंट हो सकते थे, तो आया 24। देन हमने शुरू के 2 वर्ड रखे, AC रखा, ठीक है। फिर हमने 3 वर्ड्स रखे। अब जब हमने 3 वर्ड्स रखे तो आप ध्यान से देखोगे, CHA रख दिया, तो पहले क्या आ गया हमारा, CHAKL रखा, ठीक है। KL रखा, KL भी तो हो सकता था ना, क्योंकि K पहले आता है, तो KL भी हो सकता था, वो भी एक रैंक हो गई। अच्छा, लेकिन फाइनल क्या हो सकता है, CHALK, तो L पहले आएगा, पहला अपना ऑप्शन है KL, क्योंकि K पहले आता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से L क्यों होना चाहिए था, तो हमने L के रखा, यानी वो एक और रैंक ऐड हो गए, तो टोटल रैंक आई 32nd रैंक। बोलो थोड़ा सा दिमाग में घुसा क्या? दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन बेटा। नेहा मैं समझा नहीं आपकी बात को, क्या बोल रहा है आप? इसी प्रकार से देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन है, इफ द वर्ड ऑफ द लेटर ए, देखो यहाँ भी अपन ने वही गेम किया है, यहाँ भी अपन ने सेम टू सेम ही किया है। आ जाओ एक सेकंड में आपको सेम दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इफ द वर्ड स्टार्टेड विद द लेटर ए, देन द रिमेनिंग 5 पोजीशन कैन बी फिल्ड एज 5 फैक्टोरियल। हमेशा फर्स्ट में अपन ने ए ले लिया, जब अपन ने फर्स्ट में ए ले लिया तो हमने उसको देख लिया कि हाँ भैया उसको किस प्रकार से कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से किया जा सकता है, ठीक है। देन इफ इट स्टार्ट विथ सी, फिर अपन ने नेक्स्ट वर्ड से किया, इफ इट स्टार्ट विथ सी देन अगेन 5 पोजीशन हो सकती है, कैन बी फिल्ड 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली इफ स्टार्ट विथ HIN, द रिमेनिंग 5 पोजीशन विल बी 5 फैक्टोरियल। अपन ने हर जगह से तरीका निकाला कि आप कुछ भी करोगे तो आएगा तो 5 फैक्टोरियल ही। हाँ, इफ इट स्टार्टेड विद S, लेकिन शुरू किससे हुआ है, S से हुआ है ना। इफ इट स्टार्टेड विद S देन द रिमेनिंग पोजीशन कैन बी फिल्ड एट ACHIN। अपन ने फ्लो जमा लिया, ACHIN इन अल्फाबेट ऑर्डर एज द डिक्शनरी। तो हमें समझ में आया कि भाई फर्स्ट प्लेस पे कोई भी आ सकता है, और बाकी फैक्टोरियल 5, ये आ गया आपका 5 इंटू फैक्टोरियल 5, 601। आंसर है 601 ओनली बेटा, आंसर है 601 ओनली, वहां पे ऊपर ऑप्शन में गलत लिखा गया। सर थोड़ा सा डाउट है अभी भी इस कंसेप्ट में। देखो ये वाला कंसेप्ट सिर्फ समझने के लिए समझना ज़रूरी था भाई, बिल्कुल भी आपके कोर्स के लिए इट इज़ नॉट एट ऑल दैट रिलेवेंट, नॉट एट ऑल दैट रिलेवेंट। बस ये कंसेप्ट आपको एक बार थोड़ा सा टच होना चाहिए था, इसलिए मैंने टच करवा दिया। सिर्फ टच करना है, ऐसा आप लोड मत लो कि आपको इन डेप्थ जाना है। अरे बेटा हर्ष भाई, सचिन देख लो 601 ही है, सचिन देख लो 601 ही है, ऊपर ऑप्शन में गलत लिखवा दिया है ना बेटा, ठीक है। चलो क्लियर। ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा है, बाकी ऐसा नहीं है, एक बार और पढ़ लोगे आपके दिमाग में आ जाएगा। देखो डिक्शनरी मतलब क्या होगा, अच्छा पहले एक चीज़ समझो, आपको डाउट लग रहा है ना, पहले एक चीज़ समझो क्या होता है डिक्शनरी में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले C देखते हैं, फिर हम लोग सबसे पहले H देखते हैं। अरे बेटा आपने कभी डिक्शनरी खोली है क्या लाइफ में? सबसे पहले अपन उसको अल्फ़ाबेटिकली ढूंढते हैं, अपन ने C ढूंढा, फिर अपन ने H ढूंढा, फिर अपन ने जो भी हमारा नेक्स्ट वर्ड ढूंढा, फिर वो अब एक एक वर्ड तो नहीं ढूंढ सकते हम लोग, तो हम लोग 1 से 2 वर्ड्स तक उसको सर्च करते हैं। कभी किसी ने डिक्शनरी उठाई होगी तो उसे बिल्कुल याद होगा। इसके लिए थोड़ा सा एक बार रियलिटी में डिक्शनरी उठा लो, 1 सेकंड के अंदर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, 1 सेकंड के अंदर। कहाँ पे बेटा? चलो हाँ, 4 मार्क्स का हुआ करता था आपका 12th क्लास में। चलो बेटा उसकी रैंक निकालने के लिए +1 उसके आखिरी में रैंक के लिए हुआ है, सचिन वाले लेटर की बात हुई है। ऑप्टेन हो सकता है 5 इंटू फैक्टोरियल 5 यानी 600 तरीके से, देन लेकिन जो सचिन वाला वर्ड है वो लास्ट में आया ना, क्योंकि आखिरी में हेर फेर हो सकते हैं, कोई भी परमिशन हो सकता है, लेकिन सचिन ही चाहिए इसलिए वो लास्ट माना जाता है। चलो, अ कॉलेज हैज़ 10 बास्केट प्लेयर्स, अरे यार बकवास है, बहुत बकवास है, करो पढ़ो तो एक बार। A college has 10 basketball players.
a 5 member team and a captain will be selected out of this 10 players, ठीक है। 10 में से एक 5 लोगों की टीम और एक कैप्टन डिसाइड होगा, मतलब टोटल कितने लोग आएंगे, क्या 6 लोग आ गए क्या, हाँ सर 6 लोग आपको चाहिए। हाउ मैनी डिफरेंट सिलेक्शन कैन बी मेड, हाउ मैनी डिफरेंट सिलेक्शन कैन बी मेड, सर क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है यार, हमें क्या चाहिए, 10 में से 6 चाहिए ना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 720, ये आ गया आपका 210। अच्छा, अब टोटल नंबर्स ऑफ आपको सिलेक्शन करना होता है, अपन ने ये सारे कंसेप्ट किए हुए हैं, बोलो याद आ रहा है क्या, सर आपको कुछ भी नहीं करना होता है, टीम में जब करना होता है तो अपन आखिरी में क्या करते हैं, अच्छा दिल पे हाथ रख के बोलो, दिल पे एक काम करो, पहले सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लो। सर 6 प्लेयर हैं, 6 तरीके हैं ना बेटा, सर 6 प्लेयर हैं तो हमने 6 प्लेयर निकालने का तो निकाल दिया, क्या तरीके भी 6 होंगे, कौन कौन सा कब कब सिलेक्ट हो सकता है, 6 तरीके भी तो है ना, कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा, कौन फोर्थ आएगा, तो देयर आर 6 वेज एज वेल। यस, सारी चीज़ें पड़ी हुई है, सारी चीज़ें पड़ी हुई है बेटा। मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोगों के दिमाग से थोड़ा अभी, खैर जो लोग ड्राइव पेन ड्राइव में बाद में फ्यूचर में देख रहे होंगे उन लोगों के लिए थोड़ा सा फायदा है कि वो लोग हाथों हाथ देख रहे होंगे वीडियो लेक्चर, तो उनको दिक्कत कम आएगी। चलिए, व्हेन 4 dice are rolled simultaneously, in how many outcomes will at least one of the dice shows 3? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया क्वेश्चन, मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया बेटा, ध्यान से सुनना। व्हेन 4 dice are rolled simultaneously, in how many outcomes at least one dice will show, अच्छा 3, सर एक डाइस शो करेगी 3, उसकी आप एक मिनट के लिए सोच के देखो, टोटल डाइस में 6 तरीके होते हैं। अच्छा, अगर 5, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जब भी किसी के होने की बात होती थी तो अपन उसमें न होने की बात निकाल देते थे, बोलो हाँ ना, जब भी किसी के होने की बात होती थी तो अपन न होने की बात निकाल देते थे, हाँ सर। तो भाई 3 आएगा उसको छोड़ो, 3 नहीं आएगा उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो 5 अगर नंबर यानी 1 2 4 5 6 अगर ये 5 शो होंगे तो 3 शो नहीं होगा, ठीक है सर। अच्छा, टोटल आपने 4 बार डाइस थ्रो करे, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अच्छा टोटल आउटकम्स पहले से टोटल आउटकम्स 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी 1296 इज योर टोटल आउटकम, 1296 इज योर टोटल आउटकम माइनस, अच्छा टोटल माइनस ना, एक सेकेंड, ना होने का इज इक्वल्स टू होने का, तो 1296 माइनस 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 1296 माइनस 625, ये आ गया आपका माइनस 625, ये आपका आ गया 671, बहुत ही सिंपल सा। मयंक भाई आज हो जाएगा वो, अभी इसके बाद वही होगा, डोंट वरी, आज अपन लंबा बैठेंगे। चलो, बहुत ही सिंपल सा था ये तो सर, सिंपल था, अरे वो 2 वाला क्वेश्चन नहीं आया अभी तक यार, अच्छा था यार वाला, चलो कोई बात नहीं, आएगा आएगा। अ लेटर लुक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विथ 6 डिजिट्स, ठीक है, द नंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, अच्छा सेम है, हाँ एक सेकेंड, सेम मेथड एज अबव, बहुत बच्चे बोलते थे सर होने का बताओ ना होने वाला क्वेश्चन बताओ, तो होने ना होने वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ डाल दिए, जो जो मन में डाउट्स थे सब मैंने यहाँ डाल दिए, हर प्रकार के। अ लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स, अरे वो नहीं होते ऐसे ऐसे, अरे ऐसे रिंग्स वाले लॉक्स, ऐसे ऐसे अपन नंबर लॉक वाले लॉक, हाँ सर। ये मैं आपको दिखाऊं क्या, गूगल करके बताऊं क्या, मालूम है ना सर, याद है सर। अच्छा, लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विथ 6 डिफरेंट डिजिट्स, एक रिंग में 6 डिजिट्स है। द नंबर्स ऑफ टोटल अनसक्सेसफुल अमेंट्स, अच्छा इसका मतलब टोटल निकालते हैं, तो सर 6 इंटू 6 इंटू 6 216, अच्छा टोटल माइनस होने का इज इक्वल्स टू ना होने का। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, टोटल में टोटल चांसेस 216, अनसक्सेसफुल निकालना है, मतलब अगर हम लोग सक्सेसफुल को माइनस कर दें, अगर हम लोग सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स को माइनस कर दें तो क्या हमें अनसक्सेसफुल मिल जाएंगे क्या, हाँ सक्सेसफुल मतलब जब लॉक खुल जाएगा, ऐसा तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, तो हो जाएगा 215,
बोलो समझ में आ रहा है क्या? यस मयंक भाई, यस। यस मयंक भाई, यस। चलो बोलो। सर आप लोगों को होने ना होने पे बहुत ज़िंदगी में गम था, तो आपके होने ना होने का गम अभी हम लोग दूर कर रहे हैं। आप लोगों को दिमाग में घुस रहा है कि सारी बातें, होने ना होने के जितने गम जिसके थे, जिसकी गर्लफ्रेंड के होने ना होने के चांसेस थे, मैं सब यहाँ ले आया भाई। तुम्हें डाउट रखने का ही चाहिए क्या? कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। दिस इज प्रिपेयर फॉर वर्स बेटा। ये इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डाल चुके हैं, इसीलिए हम लोग डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को एकदम मजा आए। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे मस्ती वाले सर टाइम पास तो ना कर रहे हैं अभी अपन। ये अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं बेटा। चलो यस, एक बार पढ़ो। अरे मस्त है, मस्त है। ये ट्राई करोगे क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो मैं ही करवाऊंगा, 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 ये तो मैं ही करवाऊंगा। ना ना, ये तो मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं छोड़ने का सोचा था, मेरे को दो चार एक दो क्वेश्चन तो होमवर्क पे दूं यार। ऐसा सोच रहा हूँ कि एक दो तो क्वेश्चन होमवर्क पे दूं, पर कोई बात नहीं, तो मैं ही करवाऊंगा। ऊपर क्वेश्चन में, एक सेकंड प्लीज, हाँ एक सेकंड जा रहा हूँ। बेटा हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा देके रखा था, कुछ भी नहीं देके रखा था, हमें सिर्फ इतना सा बोला था अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बताओ। तो बेटा टोटल 216 तरीके हैं। अब सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही जब ताला खुल जाएगा, तो टोटल में से सक्सेसफुल हटा दूंगा तो अनसक्सेसफुल मिल ही जाएगा ना, बस वो लॉजिक लगा है, सिंपल सा। चलो, परमिटेशन वाला ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे पर्सनली ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा था। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर ऑफ द वर्ड एजुकेशन बी अरेंज सो दैट रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन द सेम इन द वर्ड एजुकेशन? सर सर सर, अच्छा समझना समझना। वॉवल्स क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। सर मतलब क्या, अगर हमारे वॉवल्स की बात करूँ तो देखो, ये हमारा वॉवल्स है। अच्छा सर, ये भी तो हमारा फर्स्ट है, ए ई, ये हमारा वॉवल्स है। ठीक है। हमारा जल्दी से देखते हैं, ए ये हमारा वॉवल्स है, ये हमारा वॉवल्स है, ये हमारा वॉवल्स है। क्या सर? ई, यू, ए, आई, ओ, ये हमारे वॉवल्स हैं क्या? देख लो, ए, ई, आई, ओ, यू, सारे के सारे वॉवल्स अवेलेबल हैं। वाह यार। चलो, क्या ये पांच हमारे वॉवल्स हैं? हाँ सर। अब ये, एक सेकेंड रुको 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 रुको, मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से बताता हूँ। एक सेकेंड सर, क्या ये सभी के सभी वॉवल्स हैं क्या? हाँ सर, ये तो सभी के सभी वॉवल्स हैं। वॉवल्स अपनी जगह पे होनी चाहिए। अच्छा, अब कॉन्सोनेंट्स निकाल दें क्या सर? कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स भी, एक सेकेंड आ जाओ, हाथों हाथ निकाल ही लेते हैं। सर इसका मतलब क्या, ये ये और ये सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स हैं क्या? हाँ सर। अच्छा, अब आपको इस प्रकार से अरेंज करना है कि आप जो वॉवल्स है वो वॉवल्स से, जिस जगह पे वॉवल्स है उस जगह पे वॉवल्स ही रहना चाहिए, जिस जगह पे कॉन्सोनेंट्स है उस जगह पे कॉन्सोनेंट्स ही रहना चाहिए। इसका मतलब अगर ये फैक्टोरियल 4 को, ये फैक्टोरियल 4 को, और अगर ये फैक्टोरियल 5 को, सर ये कैसे आपने निकाला? बेटा 5 जगह है और 5 वॉवल्स हैं, 4 प्लेसेस हैं, 4 कॉन्सोनेंट्स है, उनकी जगह चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? उनकी जगह चेंज ही नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी जगह चेंज हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देख लो बेटा, उनमें दिया हुआ है, सो दैट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन्स द सेम। अरे तुम चाहे कितना भी बदल दो, तुम चाहे कितना भी बदल दो, लेकिन मुद्दा बहुत छोटा सा है, जहां वॉवल्स है वहां वॉवल्स ही रहना चाहिए, जहां कॉन्सोनेंट्स है वहां कॉन्सोनेंट्स ही रहना चाहिए। मतलब अगर मैं ई, यू, ए, आई, ओ, एन, इसे, सॉरी, इसे इंटरचेंज भी कर दूं, तो मेरी प्लेसेस चेंज नहीं होनी चाहिए। बीच में जो जो जितना जितना है वो उतना उतना ही रहना चाहिए। बोलो समझ में आया क्या? इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन। यार यही तो सब कंसेप्ट होते हैं ना यार, उसके अलावा और कुछ होता भी नहीं है ना यार। बोलो भाई, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मतलब वही प्रकार के क्वेश्चन वहां रहने चाहिए। बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ।
मतलब सर हम लोग इसको चेंज तो करेंगे, लेकिन जिस प्लेस पे हमारा जो येलो लाइन वाले हैं वो येलो लाइन पे ही रहने चाहिए। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रेन नहीं होती, ट्रेन जैसे मेट्रो में क्या होती है, मेट्रो उसकी लाइन पे रहती है, येलो लाइन ब्लू लाइन। तो भाई येलो ट्रेन वाली लाइन, येलो ट्रेन हमेशा येलो ट्रेन वाली लाइन पे रहती है, ब्लू ट्रेन हमेशा ब्लू ट्रेन वाली लाइन पे ही रहती है, भले उसके प्लेटफॉर्म चेंज होते रहे। वैसे ही ई को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ई जो है वो UAIO इनकी जगह पे ही जा सकता है, किसी और की जगह पे नहीं जा सकता। बोलो समझ में आ गया? या फिर आप ऐसा ही मान सकते हो कि ये येलो वाले हैं वेज, ब्लू वाले हैं नॉन वेज। वेज वाला हमेशा वेज वाले के साथ ही बैठेगा, नॉन मतलब वेज वाला जो है वो वेज वाले की जगह पे ही बैठेगा, नॉन वेज वाला नॉन वेज वाले की जगह पे ही बैठेगा। बोलो क्लियर है? हाँ सर। हाँ हाँ, पढ़ के देखो एक बार। In a plane, there are 37 straight lines, of which 13 passes through point A and 11 passes through point B. Besides, no 3 lines passes through one point. No line passes through point A and B, and no two are parallel. Find the numbers of points intersecting the straight lines. I want you to do it at your home. Do it at your home. 110% you can do it. लॉजिक आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं सर। टोटल 37 में से 2 हैं, जिसमें से हमें 13 में से 2 हटानी है सर। जो ए पे है, जो बी पे है, और उसके अलावा पॉइंट्स। करके आओ, ट्राई करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, यकीन मानना मेरी बात को, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। आई जस्ट सिंपली लव दिस क्वेश्चन। बेटा नेवर कम्स टुगेदर लिया तो, अरे अरे मेरे भाई सुनो, अभी आपको डाउट आ रहा है नेवर कम्स टुगेदर लो। अरे बेटा कम्स टुगेदर दिया हुआ तो अभी अपन ने लिया तो था कि वो अनसक्सेसफुल अमेंड आना चाहिए, तो वो कम्स टुगेदर और अनटुगेदर वाले ही हो गए ना बेटा। ले लेता हूँ एक दो क्वेश्चन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ले लेता हूँ एक दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ चलो सर, एक वर्ड है मेडिटेरेंस, ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड? द वर्ड needs to be meaningful using the letter of the word Mediterranean such that the first letter is E and the last letter is R. सुनो मेरी बात। चलो, फर्स्ट लेटर तो है E, लास्ट लेटर है R, आपको बीच के 2 लेटर बताना है। अब क्या क्या हो सकते हैं? देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नहीं नहीं, इतने में खत्म हो गया, कोई बात नहीं। चलो, अब सर यहाँ पे क्या हो सकता है? सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है। एक सेकेंड। हाँ बेटा, एयर भी पास हो रहा है। चलो अब बात को ध्यान से देखो। पहला केस क्या हो सकता है? केस 1, व्हेन 2 लेटर्स आर डिफरेंट, दोनों अगर अलग अलग लेटर्स होंगे। पहले आपको यहाँ पे केस बनाना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि सर यहाँ पे एन 2 है, ठीक है, ई 2 है, ई 2 है, ए 2 है। टोटल 11 में से ई एन 2 है, ई 2 है, ए 2 है। बचा कौन? MD IT MEDITER। ओहो, RR भी तो है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आ गया हमारा आर, मेरे सबसे गलत लिया हुआ है। ओ आर तो जगह पे आ गया, हाँ। तो एक आर बचा ना, एक आर तो बाहर फिक्स हो गया और एक आर हमारे पास बच गया। चलिए सर, अब बहुत ही सिंपल सा मुद्दा है, बहुत ही सिंपल सा मुद्दा है। सर क्या क्या हो सकता है? देखो, दोनों प्लेसेस पे अलग अलग लोग भी आ सकते हैं, दोनों प्लेस पे अलग अलग लोग भी आ सकते हैं। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट केस में हो जाएगा 8 में से 2 लेटर हो जाएंगे। सेकेंड केस हो जाएगा दोनों कपल्स आएंगे। याद आ रहा है क्या? सिंगल सिंगल। आर भी 2 हैं, पर एक आर तो ऑलरेडी इस जगह पे आ चुका है ना बेटा। आप भूल रहे हो ना, एक आर तो ऑलरेडी अपनी जगह पे आ चुका है ना। जल्दी से बोलो, समझ में आया क्या?
चलो सर, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बोथ डिफरेंट, एंड एक होगा बोथ सेम। अच्छा, सेम के तो तीन ही केस हो रहे ना, 3p2। बोलो, समझ में आया क्या? हाँ, तीन में से एक, सॉरी 3p2 बोल रहा हूँ मैं अभी, तीन में से एक, क्योंकि एक ही तो चाहिए आपको, तीन में से कोई एक ही तो चाहिए, सॉरी 3p1। चलो, ये हो गया 8 × 7, ये हो गया 56, और ये हो जाएगा 3, यानी हो गया 59। एक सेकंड भाई लोग, एक सेकंड भाई लोग, एक सेकंड रुक जाओ। 11 12 13, टोटल 13 लेटर्स हो रहे हैं, टोटल 13 लेटर्स हो रहे हैं। एक सेकंड, हो सकता है तो फिर मैंने ये आर गलत ले लिया हो। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ ना, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। MEDITER, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, ANE, बेटा ई तीन है, ई तीन है, हाँ यार वही तो बोल रहा हूँ, कुछ तो होगा ऐसा, सही है, ई तीन है ना, तो दो ई ऊपर आ गए, एक यहाँ आ गया। हाँ बेटा आप सही बोल रहे हो, आपने बिल्कुल सही बोल रहा कि ई भी दो नहीं है, ई तीन है ना बेटा। ई फर्स्ट में आ गया, फिर भी दो बचे, और आर आ गया तो एक ही बचा ना। ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ई जो है वो तीन है, एक आ गया तो दो बचे नहीं, कपल बचे, ठीक है। आर तो दो थे, एक आ गया तो कब के बिछड़े हुए हम अब कहाँ पे जाके मिले। बोलो समझ में आ गया क्या? बोलो बोलो बोलो। यस हर्ष यू आर राइट, मैंने भी जस्ट देखा, हर्ष यू आर राइट, मेरी बारी है आपका। आप ही देखा, कोई बात नहीं, होता रहता है, मेरा भी ध्यान नहीं गया था, क्योंकि मेरे को भी लगा ये तीन ही होंगे, मैं टोटल काउंट ही नहीं किया था ऐसा। चलो बोलो, क्लियर है क्या? यस सर, ये तो डन डन डन, ओहो खत्म, ओहो हो, नहीं नहीं बाकी बाकी है। चलो, इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट टॉयज कैन बी पैक्ड 3 आइडेंट, अरे यार बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन है सर। सर बहुत सिंपल है। In how many ways 5 different toys can be packed in 3 identical boxes such that no box is empty if the box may hold all the toys, if any of the box may hold all of the toys? सर सिंपल सी बात है, in how many ways 5 different toys can be packed in 3 identical box। क्या ऐसे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं क्या? हाँ सर करे हैं। अब आप खुद एक बार ट्राई करो, छोड़ो ये सॉल्यूशन को छोड़ दो, ये सॉल्यूशन को छोड़ दो, जो सा आप लोगों को आता है वैसे ट्राई करो, एंड आई नो यू कैन डू इट। ट्राई करो। अरे बेटा ऐसा नहीं कि सब चीज़ अपन यही कर ले, है ना, थोड़ा बहुत अपने को भी घर पे भी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसा तो नहीं कि सॉल्यूशन नहीं गिवन है, सॉल्यूशन आपको पूरी तरीके से गिवन है। चलो लास्ट क्वेश्चन। इन अ बॉक्स देर आर 5 ब्लैक पेन्स, 3 white pens and 4 red pens. In how many ways 2 black pens and 2 white pens and 2 red pen can be chosen? और इसकी बारे में इतना बकवास क्वेश्चन, इतना बकवास क्वेश्चन। सर टोटल 5 है, उसमें से 2 चाहिए, 3 है उसमें से 2 चाहिए, 4 है उसमें से 2 चाहिए, यानी ये हो जाएगा आपका 5c2 इंटू 3c2 इंटू 4c2, ये हो जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6, क्या गया आपका 180। ए भाई समझ में आया क्या? ए भाई समझ में आया क्या? हेलो, बन के तुसी बटरफ्लाई कितने नु चल दिया। यस ये फाइल अगेन आप लोगों के इसमें ग्रुप में शेयर हो जाएगी, टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगी, ठीक है, सो दैट यू कैन वॉच इट आउट, आप लोग आराम से इसे देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी फाइल आप लोगों के पास हमेशा संभली हुई रहेगी, डोंट वरी। बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना, जल्दी से जल्दी से। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा ये सारे क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ इसलिए करवाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस जो आपको आ जाए। अब एक भाई की इच्छा थी तो मैं सिर्फ भाई की इच्छा के लिए क्वेश्चन करवा देता हूँ यार, ऐसे दिल नहीं तोड़ेंगे अपन किसी का भी, इससे फिर भाई का दिल तोड़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। चलो भाई आ जाओ,
सिर्फ आपके लिए मयंक भाई, जल्दी से आ जाओ। इसके बाद अपने को और भी चालू करना है चीज़ें, आई नो। चलो, वाह, चलो क्वेश्चन क्वेश्चन एक क्वेश्चन है। देर आर 5 men, there are 5 men, out of which 2 men will not sit together. There are 5 men out of which 2 men will not sit together. अरे टोटल निकालो 120, ठीक है, साथ में बैठेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो 2 मैन साथ में बैठेंगे, 1 2 बचा 3 4 5, तो क्या 1 2 3 4 यानी 24 इंटू 2 यानी 48। तो साथ में बैठेंगे, इसका आ गया -48, 120 माइनस 48 72। बोलो सर, साथ में बैठेंगे तो दोनों भाई साथ में बैठेंगे, वो क्या हो गया, अपन ने 2 को फिक्स कर दिया, खत्म बात। बोलो 1 2 3 4। सर क्या कोई और तरीका होता है इसका, कोई और तरीका होता है ना सर? आप भूल जाते हो, आपको पता है कि आप लोगों को याद नहीं रहता है कि अपन ने ये भी पढ़ा हुआ है। सर नहीं आ रहा है याद, एक बार याद दिलाओ ना सर। मान लेते हैं कोई 2 बॉयज़ है जिनको साथ में नहीं बिठाना है, ठीक है, तो 3 4 5, ठीक है। अब इन 2 को बीच में नहीं बिठाना है, तो क्या 1 2 2 3 4, इन 4 जगह पर उनको बिठा सकते हैं। हाँ, हैं कितने, 2 बचे कितने, 3p3, यानी ये हो गया 12 इंटू 6। अभी भी आपका आंसर 72 ही आएगा, चेक कर लो। दोनों तरीके। सर ऐसा कुछ सुना सुना लग रहा है ये बेटा, प्लस माइनस वाला क्वेश्चन क्या था ना, नोट टू माइनस साइंस विल सिट टुगेदर। कर चुके बेटा अपन, बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, मंडे में अपन ये सब चीज़ें कर चुके हैं। वी हैड कंप्लीटेड ईच एंड एवरीथिंग टुगेदरली। हाँ, ये वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप भाई, ये वाला फॉर्मूला भी था, फॉर्मूला भी मैंने जान वो नहीं लिया। एन अगर सिर्फ 2 की बात होगी तो n-2 इंटू फैक्टोरियल n-1 भी ले सकते हैं, अगर सिर्फ 2 की बात होगी तो। लेकिन वो 2 स्पेसिफिक की बात नहीं होगी, 3 की हो गई तो क्या होगा, इसलिए मैंने आपको ऐसा अभी नहीं बताया। बट हाँ, फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 था फर्स्ट एक्सरसाइज का, याद है बेटा, याद है मुझे। चलो बोलो, क्लियर हुआ क्या सभी लोगों को? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिटेल स्टूडेंट। अब आप लोगों को जल्दी से एक बार इन सब चीज़ों को रिवाइज कर लो, आप लोगों का अच्छे से काम हो जाएगा। ये तो भाई की शांति के लिए अपन ने करवा लिया था, इसको हटा देते हैं ऐसे, क्योंकि वो न्यू फाइल बनेगी यहाँ पे। चलो, अरे इसको हटा देते हैं ना, इसका ही कोई काम नहीं है। चलो एनीवेज सब मुँह माया है। सर यहाँ तक की बात, आज की बात को यहीं ख़त्म करते हैं। दिस इज़ व्हाट दी परमिशन कॉम्बिनेशन। वैसे भी हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें परमिशन कॉम्बिनेशन में ख़त्म कर दी थी, तो कोई लोड था नहीं। बस यहीं की बात को यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स फॉर टुडे। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, इफ़ यू डू इट प्रॉपरली, पास परमिशन क्वेश्चन खत्म कर लो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।